मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बबीता अंजलि कर, मैं उड़ीसा राउरकेला के। जी, आप लोग किस लिए आए? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने? हाँ, उनका इस्तीफा मांगने के लिए आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए। अच्छा, ये एक चीज और कैमरामैन जरा इसे दिखाना यार, ये चीज ये किस लिए लगा रखा है? सर ये 3 साल से लगा हुआ है। अच्छा, 3 साल से? हाँ, 3 साल से कैंसर पेशेंट है, ये नहीं लगने से मुझे बाथरूम नहीं होता है, तो 3 साल से ये मुझे लगल है। तो फिर आपको इतनी धूप में 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इतनी धूप में? नहीं सर, अपना जो तकलीफ है ना वो बहुत कम है, लेकिन बच्चे लोग जो धूप में पानी का फुहार लगा के बैठे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, किसी का भी बच्चा है, लेकिन बच्चा तो है, तो इसके लिए मैं भाग लेने आया हूँ कि बच्चे लोग को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मेरा जान चले जाने से मुझे गम नहीं है, कितना बच्चे ये हो गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर माता जी वो नहीं देते हैं? सर उसको नहीं देते हैं, जनता का आवाज बहुत बड़ा है, उनको घूस के खींच के लाके रोड में उसको इस्तीफा दिलाएंगे। हाँ जी। लेकिन मेरे को ना पता है, ये चीज देख के भाई बाकी इन सब चीजों को लेकर के दुख हो रहा है। देखिए उड़ीसा से चल के आई है और कैंसर हो रखा है, उसके बाद में थैली नहीं होती, इतना कष्ट सह करके आए हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए। और वो जो लोग मरे, जिन्होंने सुसाइड करा, वो सब चीजों को जो उनके परिवार पे क्या बीत रही है, और आखिर इनसे पूछिए, ये कह रही है कि उनसे बड़ा दुख तो हमारे लिए है ही नहीं, जो लोग चले गए, ये दुख कुछ नहीं है। तो आप सोचिएगा कि ये लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो हो और एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक हो। तो अभी एक बात बताइएगा, ये प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा, इसके बाद आप लोगों का क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है? ये प्रोटेस्ट सर खत्म हो जाएगा तो हम आज चले जाएंगे, फिर जिस दिन होगा उस दिन हम आएंगे जी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं आते रहेंगे। जब तक आते रहो? हाँ, जब तक मैं आऊंगा, मैं बच्चे लोगों का दुख देख नहीं पाऊंगा, बच्चे लोगों को न्याय मिलने तक मैं आते रहूंगा। मैं रोड में कोई बच्चा गिरा है, मैं उसको पानी पिलाता हूँ कि हमारा बच्चा ने किसी का तो है, लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे ने किसी का तो है, धूप में बैठे हुए हैं, एजुकेशन नहीं होगा तो उनका लाइफ क्या होगा। इसीलिए मोदी जी को सोच समझकर इस्तीफा दिलाना चाहिए या देना चाहिए, लेकिन बच्चे का लाइफ बना दीजिए, कि सबका जीवन है उसके लिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, काफी लोगों से मैंने एक सवाल करा जो आपसे भी करना चाहूंगा। आप हमसे बहुत बड़े हैं, आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार आके एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर पाएगी? सर इससे पहले जब बीजेपी सरकार से पहले जब कांग्रेस का सरकार था, तब ये दुनिया सर अच्छा था। मैं नेता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन हम लोग जाते थे तो एक हवलदार काम करता था, अभी डीजीपी नहीं काम करता है। अभी हॉस्पिटल में जाइए, जिसका आयुष्मान है उसका इलाज हो रहा है, जिसका नहीं है उसका नहीं हो रहा है। तो ऐसा संस्था कुछ नहीं है, आदमी को सिर्फ भटकाने का है। इसीलिए ये देश को बदल देना चाहिए, फिर से राहुल गांधी आना चाहिए, इंदिरा गांधी आना चाहिए, सोनिया गांधी आना चाहिए, मेनका गांधी आना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। हमारा देश डूब जा रहा है। क्यों रो रहे हैं? रो रहा हूँ कि हम जैसे तड़प रहे बच्चे तड़प रहे हैं, अब मैं बीमार आदमी बच्चे का न्याय के लिए आया हूँ, इसके लिए सबको कदम उठाना चाहिए, आवाज से उठाना चाहिए, घर में घुस के निकाल के इस्तीफा दिलाना चाहिए। मैं उड़ीसा से आया हूँ, इसलिए उड़िया में बोलता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को, तमें इस्तीफा दियो, तमें इस्तीफा देवार अछि, पिलार भविष्य देखबार अछि, तमें इस्तीफा दियो, तमें नदेला बदन आमे जीवनी जेते दिन पर खबर मु आसीबी मोरा बबीता अंजलि करो। अच्छा, एक इनसे क्या बाबू, आप क्या इनके साथ में आए, आप कौन लगते हैं? मैं इनका सबसे छोटा वाला बेटा लगता हूँ, छोटा वाला बेटा। मैं ओडिशा राउरकेला से मम्मी को लेके आए हैं, उनको जैसे कैंसर है और ट्यूमर है उनको, तो हमें बोलना चाहते जैसे मैं 7th क्लास में पढ़ता, मेरा भी सपना है डॉक्टर बनना, तो ये गलत बात है, नीट पेपर चोरी हो गया है, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजाकर है। अभी बात बताइए, माता जी को इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आए, ऐसा सुन के ही शौकदार हो? जैसे मेरी माँ जो है, मेरी माँ खुद आने के लिए मांगी यहाँ पे, वो खुद आई है और खुद टिकट करवा के यहाँ पे खुद मेरी माँ और मैं आए। मुझे एक बात बताइए, इतना हौसला कहाँ से आता आपको? हौसला सर ये कुछ नहीं है, अगर हम लोग की जिंदगी का सवाल रहता तो हौसला खुद आना पड़ता है। हम लोग का अपना लाइफ का सवाल है, अपना नहीं दूसरे का लाइफ का सवाल है। दूसरा माँ जो अभी जो आत्महत्या
कि उनके माँ भी तो लोन लेके पढ़ाते हैं, जमीन बेच के पढ़ाते हैं। अब मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, मेरा भी कुछ ये रहता है, ख्वाहिश रहता है, वो पूरा करने के लिए माँ बाप अपना कितना मेहनत करते हैं। तो उनके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मतलब दो, अगर नहीं देंगे तब भी प्रोटेस्ट चालू रहेगा। अगर मान लीजिए, देखिए ये आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे भी देते हैं, हाँ। क्या लगता है फिर भी उससे क्या बदलाव आ जाएगा? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम देखा जाता है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है। जैसे जो भी सरकार आए, लेकिन अच्छा रहना चाहिए, लीक नहीं रहना चाहिए, मैंने पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक ऐसा चीज है किसी का जिंदगी का सवाल रहता है। और पहली बात है, बीजेपी सरकार बोलता है कि जाति पाति, ये सब जाति पाति कुछ नहीं है, ये सब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर सबसे बड़ी चीज है तो इंसानियत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया है, उसमें लिखा हुआ है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अब ये जो मोदी सरकार आगे क्या किया है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, सब कुछ चीज नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, सब अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही, अल्लाह भी है, भगवान भी है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए करके। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए ना तो प्रोटेस्ट चालू रहेगा। इतना चलिए, देखिए इन सब चीजों को लेकर के आज सुन के मेरे को दुख हो रहा है, और उड़ीसा से लेकर के यहाँ पे आए, और आप ये सोचिएगा। बहरहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें